तब आए मेहमान तो सुख दुख कहता था सुनता था। अब आते ही पूछे चपटी पिलवाना चार्जर है का? इसमें एक कवि बड़ा टेक्निकल कवि है, नाम में से कविता खोज निकालता है। भाई का घर में बचपन में नाम था चरण सिंह। जो भी आए चरण सिंह झाड़ू लगाओ तो अगला झाड़ू लगाने लगे, जो भी आए चरण सिंह पोंछा लगाओ तो अगला पोंछा लगाने लगे, चरण सिंह खाना बनाओ तो अगला खाना बनाने लगे। शादी हो गई तो बीवी ने जब घर में ये माजरा देखा तो वो भी उसी तरह से चरण सिंह को यूज करने लगी। चरण सिंह जरा पोंछा लगा देना, चरण सिंह का पोंछा चालू। एक दिन भाई मेरे पास आया, बोला बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले घर में कोई इज्जत ही नहीं करता। मैंने एक गुरु मंत्र दिया, अगला घर गया। पिताजी ने कहा चरण सिंह मेरी साइकिल साफ कर देना। चरण सिंह ने घूर के देखा, बोले साइकिल आप खुद साफ कर सकते हैं, इतने बुड्ढे नहीं हैं आप अभी। अम्मा ने कहा चरण सिंह जरा झाड़ू लगा देना। अम्मा बैठी बैठी मोटी हुई जा रही हो, झाड़ू तो आप खुद भी लगा सकती हो। किचन से बीवी की आवाज आई, सुनिए ना, बर्तन धुल दीजिए। चुप, बर्तन तू खुद धुल सकती है। सारे घर की आंखें बाहर निकल आईं। बोले ये चक्कर क्या है? तीनों इकट्ठे होकर बोले क्या अब तुम मेरे चरण सिंह नहीं हो? अगले ने मूंछ पे हाथ फेरा, बोले अब मैं चरण सिंह नहीं हुकुम सिंह हो गया। बहुत बढ़िया। जिसके पास कविताएं हैं भाई राधेश्याम भारती, जोरदार तालियां। बड़ा तमाशेबाज देश है साहब अपना, ये बहुत तमाशेबाज। आनंद ही आनंद है इस देश में। देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तरसते हैं इसलिए कि इससे ज्यादा आनंद और कहीं है ही नहीं किसी देश में। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। अच्छा, आज के हम ऐसे नहीं हैं, बड़े पुराने पापी हैं साहब। हाँ, भगवान राम त्रेता में हुए। राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों को भर्ती किया, एक भी आदमी को, इंसान को नहीं भर्ती किया। हाँ, दूरदर्शी थे, जानते थे कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। हम तब से ऐसे ही हैं। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो हार वो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। शुक्र मनाइए कि ये अपने होली, दिवाली, दशहरा, ये सब चल रहा है। कब तक चलेगा इसका भी भरोसा नहीं। कितनी पुरानी चीजें साहब टूटती चली जा रही हैं। अब न कहीं तुलसी का चौरा, ना आंगन दालान, चूल्हे चौके तक चढ़ बैठे चीन और जापान। अब न कहीं तुलसी का चौरा, ना आंगन दालान, चूल्हे चौके तक चढ़ बैठे चीन और जापान। तुम ही बतलाओ कृपा निधान, अब आगे क्या होगा भगवान। सब कुछ गया पुराना। देखिए कितने बदलाव आ गए देखते देखते साहब। हमारी तो उम्र, हम तो बचपने से अब तक देख रहे हैं कि हालत खराब हो गई, क्या क्या हो गया। सब कुछ गया पुराना, आया कैसा नया जमाना। पहले हम खाते थे पेट भर, आज प्लेट भर खाना। तब आए मेहमान तो सुख दुख कहता था सुनता था। तब आए मेहमान तो सुख दुख कहता था सुनता था। अब आते ही पूछे चपटी पिलवाना चार्जर है का? शुभ कामों में अब वो घी का दीप कहाँ जलता है। कोई भी शुभ कार्य हो पहले घी का दीपक जलाया जाता था, लेकिन शुभ कामों में अब वो घी का दीप कहाँ जलता है। अब तो मोमबत्तियां बुझाकर जन्म दिवस मनता है।
तब संगीत से पानी खौल जाता था कहा जाता है, तब संगीत से पानी खौल जाता था कहा जाता है। आज के इस संगीत को सुनकर खून खौल जाता है। सुनिए तब के फिल्मों के क्या मधुर तराने हैं, अब तो सुनने नहीं देखने लायक गाने हैं। कितने भोले लोग थे, कितने सीधे सादे थे, बारातों में भी कितनी सादगी से जाते थे। अब तो अस्पताल भी सज कर जाते लोग लुगाई, रोगी को देखने नहीं देने जाते हैं बधाई। पहले केवल था चरित्र, चेहरे से क्या मतलब, पहले केवल था चरित्र, चेहरे से क्या मतलब। अब चेहरा है, चेहरे के चरित्र से क्या मतलब। तब शिक्षा इंसान बनाती थी, तब शिक्षा इंसान बनाती थी। अब बनते साहब, चमक रहा कैरियर मगर कैरेक्टर एकदम गायब। पीपल से अब अधिक कुकुरमुत्तों का है गुणगान, तुम्ही बतलाओ कृपा निधान, और अब क्या होगा भगवान। तब की बहू नैहर से लेकर संस्कार आती थी, सासुर के आंगन की शोभा में निखार लाती थी। तब की बहू नैहर से लेकर संस्कार आती थी, सासुर के आंगन की शोभा में निखार लाती थी। अब की बहू नैहर से अपने नई कार लाती है, तभी तो सासुर में अपनी सरकार चलाती है। भाई भाई को बाली सुग्रीव बनाती है, 302 करवाती है, ऐसा भी गुल बजा। मेरी शादी मेरे बाबा ने की थी, मुझसे पूछने की तो बात है ही साहब, अलग है मेरे बाप से भी नहीं पूछा गया, बाबा जिंदा थे। तो मेरी शादी तब यही रवाज था, मेरी शादी मेरे बाबा ने की थी, आज भी एक है सुर। और मेरा बेटा लाया लव इन वाली, 1.5 साल में फुर। बेटा लाया लव इन वाली, 1.5 साल में फुर। तब बच्चा भी रोए तो हम दौड़ के जाते थे, उसे उठाकर उसकी माँ को डांट लगाते थे कि कब से रो रहा है, देख नहीं रही। तब बच्चा भी रोए तो हम दौड़ के जाते थे, उसे उठाकर उसकी माँ को डांट लगाते थे। अब तो मियाँ बीबी पड़ोस के करें अगर कोहराम, हमें लगे आ रहा है टीवी पर बढ़िया प्रोग्राम। तब तो कहावत थी, अब कौआ सचमुच ले गया कान, तुम्हें बतलाओ कृपा निधान, अब आगे क्या होगा भगवान। तुम्हें बतलाओ, अब न कहीं तुलसी का चौरा न आंगन दालान। तब लैला के प्यार में मजनू हुआ था दीवाना, उसको था मंजूर प्यार में हंसकर मर जाना। सच्चा प्यार कि तब लैला के प्यार में मजनू हुआ था दीवाना, उसको था मंजूर प्यार में हंसकर मर जाना। अब मजनू के बाप राग गाते इलू इलू, आई लव फिर आई लीव फिर आई विल किल यू। अरे तब क्या था, अब तो कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर, हाय भैंस घुसे या भैंसा इसमें बन के निकले गाय। जितना दाम था जूते का अब उतना फीते का, जितना दाम था जूते का अब उतना फीते का। और कितनी दूर तक प्रगति चली गई है, बोते काली मिर्च तो उगता पेड़ पपीते का। हर सुख सुविधा त्याग के पहले बनते थे साधु, अब हर सुख सुविधा की खातिर बनते हैं साधु। जकड़ लिया है धर्म को ऐसा धंधे का दलदल, वायुयान में गुरुजी हम माला लेके पैदल। इंटरनेट में समा गए रामायण वेद पुराण,
इंटरनेट में समा गए रामायण वेद पुराण। तुम्हें बतलाओ कृपा निधान, अब आगे क्या होगा भगवान। अब न कहीं तुलसी का चौरा ना आंगन दालान, चूल्हे चौके तक चढ़ बैठे चीन और जापान। तुम्हें बतलाओ कृपा निधान, अब आगे क्या।